फियर ऑफ एग्ज़ाम एक ऐसा फियर है जो हम सब ने एक्सपीरियंस किया अपने लाइफ में। एग्जामिनेशन का नाम सुनते ही कुछ लोगों के स्टमक में बटरफ्लाइज आने शुरू हो जाते हैं। एग्जामिनेशन का नाम सुनते ही कुछ लोगों की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, कुछ लोगों का दिमाग काम करना बंद कर देता है, कुछ लोगों की नींद उड़ जाती है। सो मेरा नाम है राज और इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे दैट ये एग्जाम फियर हमें क्यों होता है और हम कैसे इस एग्जाम फियर को कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी से रिप्लेस कर सकते हैं। बट इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज इस तरह के वीडियोस आपको और भी मिलते रहेंगे इस चैनल पे। सो लेट अस फर्स्ट एक्सप्लोर द रीजंस ये एग्जाम फियर हमें होता क्यों है एंड देन लेट अस डिस्कस द सॉल्यूशंस इन एग्जाम फियर को हम ओवरकम कैसे करें। रीजन नंबर 1, हम हमेशा अपने आप को दूसरों से कंपेयर करके डिफाइन करते हैं। हमारे इससे ज़्यादा आ गए, उसके मेरे से कम आ गए, वो मुझसे आगे निकल गया, वो मुझसे पीछे रह गया। दैट मीन्स हमारा सारा फोकस इस बात पे होता है कि दूसरे कैसा स्कोर कर रहे हैं, दूसरे कैसे परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं, और यहीं से शुरुआत होती है डर की। इसी बिलीफ और इसी एटीट्यूड की वजह से डर की शुरुआत होती है। एग्जामिनेशन की डेट्स अनाउंस होने से लेकर के रिजल्ट्स आने तक हम कॉन्स्टेंटली डर में जीते हैं। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन देन? फर्स्ट ऑफ ऑल यू डिसाइड दैट व्हाट इज अ गुड परसेंटेज अकॉर्डिंग टू यू। 70%, 80%, 85, 90, 95, whatever. Then analyze yourself that what is your capability. आप अपने आप को कितने परसेंटेज तक पुश कर सकते हैं? 70%, 80%, 90%, 95%. Analyze yourself. Be honest and sincere in your analysis. ऐसा ना हो कि पूरे साल आपने 55% मार्क्स से कभी ज़्यादा आपने स्कोर नहीं किया है लेकिन आपको फाइनल में 98% मार्क्स चाहिए। ओके, बी ऑनेस्ट एंड सिंसियर इन योर एनालिसिस। थर्ड, पूरी डेडिकेशन और पूरे हार्डवर्क के साथ स्टार्ट वर्किंग फॉर द परसेंटेज विच यू वांट टू अचीव एंड डेवलप दिस एटीट्यूड विद इन योरसेल्फ दैट आई एम कंसर्न्ड ओनली विद माई मार्क्स एंड आई एम नॉट एट ऑल बॉदर्ड विद अदर्स मार्क्स। मेरा फोकस हमेशा मेरे मार्क्स पे होना चाहिए। अगर कोई मुझसे ज़्यादा मार्क्स ले आता है देन आई शुड बी हैप्पी फॉर हिम, और अगर कोई कम मार्क्स लेकर के आता है और दुखी हो जाता है देन लेट मी चीयर हिम अप। Such a person is really a very strong person who doesn't see himself with others' eyes but defines his characters himself. Second reason is expectation of parents with their children. अब हर पेरेंट यही चाहता है कि उनका बच्चा अच्छे से अच्छा नंबर लेकर के आए एग्जामिनेशन में, जो कि हर पेरेंट चाहता है और अच्छी बात भी है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है देन? प्रॉब्लम तब होती है जब पेरेंट बिना डिस्कशन किए बच्चे को अपनी एक्सपेक्टेशन बता देता है दैट मुझे 85% मार्क्स चाहिए, 95% मार्क्स चाहिए तुम्हारे अगले एग्जाम में। अब ये परसेंटेज बच्चे की कैपेबिलिटी देख करके ही पेरेंट डिसाइड करता है, बट पेरेंट को ये भी समझना पड़ेगा दैट स्टूडेंट लाइफ के अपने खुद के डिस्ट्रैक्शंस होते हैं जो पेरेंट ने भी कभी ना कभी अपने चाइल्डहुड में फेस किया होगा। तो अपने एक्सपेक्टेशन बता करके पेरेंट दो डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट करता है बच्चों के सामने। फर्स्ट, अब बच्चे को वो सारे डिस्ट्रैक्शंस खुद फेस करने पड़ेंगे जिसका उसके पास कोई तजुर्बा, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। सेकेंड, बच्चा अब कॉन्स्टेंटली डर में जिएगा दैट अगर उसके मार्क्स कम आ जाए तो वो अपने पेरेंट को हर्ट करेगा या फिर हो सकता है उसको अपने पेरेंट से डांट भी सुननी पड़े। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन यही है कि पेरेंट या बच्चे में से किसी एक को इनिशिएटिव लेकर के बात करनी पड़ेगी। बेटर हो पेरेंट बात करे बिकॉज बच्चे के लिए ओपन अप होना और बात करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। सो पेरेंट को बच्चे से क्या बात करना चाहिए? सबसे पहले पेरेंट्स को बच्चे को ये बोलना चाहिए दैट देखो बेटा, मार्क्स लाना इज़ डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन इरेस्पेक्टिव ऑफ द मार्क्स विच यू गेट, भले ही तुम्हारे मार्क्स कुछ भी हो लेकिन यू विल ऑलवेज रिमेन डियर टू मी। सेकेंड, पेरेंट को बच्चे से ये बोलना चाहिए दैट देखो बेटा, मुझे तुमसे बस हार्ड वर्क, सिंसियर हार्ड वर्क और एफर्ट चाहिए, ठीक है? तुम अपना 100% दो एग्जामिनेशन में, ठीक है? बाकी मार्क्स वगैरह हम ऊपर वाले पे छोड़ देते हैं। तीसरा, अगर तुम्हारे सामने कोई डिस्ट्रैक्शंस हैं जो तुम ओवरकम नहीं कर पा रहे हो, जिसका तुम्हें कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, यू कैन ऑलवेज कम टू मी एंड डिस्कस दोज प्रॉब्लम्स विद मी। मे बी आई विल बी एबल टू कम अप विद सम सोल्यूशन। अगर पेरेंट इनिशिएटिव नहीं लेता है तो बच्चे को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा बात करने के लिए। तो बच्चा आखिर पेरेंट से क्या बोले? बच्चे को दो बातें करनी है पेरेंट से। पहला, अपना टारगेट बताओ, तुम कितने मार्क्स अचीव कर सकते हो इन दी अपकमिंग एग्जामिनेशंस। अपनी खुद की एनालिसिस करने के बाद पेरेंट्स से ये अपने टारगेट की बात करो। उनको बोलो मैं पूरी डेडिकेशन और हार्डवर्क के साथ अपने टारगेट को अचीव करने की कोशिश करूँगा। सेकेंड, आपको पेरेंट को ये बोलना है दैट मैं सिर्फ अपने हार्डवर्क और डेडिकेशन का ही प्रॉमिस कर सकता हूँ आपको, मार्क्स के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता।
I can only give my 100%, I can only put my 100% efforts, sincerity and dedication. बाकी मार्क्स मेरे हाथ में नहीं है, मैं आपको मार्क्स की गारंटी नहीं दे सकता, मैं अपने हार्डवर्क की गारंटी दे सकता हूँ क्योंकि वही मेरे हाथ में है। मार्क्स की गारंटी आई कैन नॉट गिव यू। अगर आपने हिम्मत करके पेरेंट्स से ये बात कर ली, इमीडिएटली आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा और एक रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड का ग्रास्पिंग पावर और रिटेंशन पावर बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू अ माइंड विच इज़ फुल ऑफ फियर। थर्ड रीज़न वाई वी फियर एग्जाम इज़ बिकॉज वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन बट विदाउट प्लानिंग। हम प्रिपरेशन करना शुरू कर देते हैं लेकिन प्लानिंग, स्ट्रैटेजाइजिंग कुछ नहीं करते हैं। अब ये वही बात होगी जैसे एक आर्मी वॉर में जा रही है लेकिन ना तो उसके पास कोई स्ट्रैटेजी है, ना ही कोई प्लानिंग है, ना ही उसने कोई ट्रेनिंग की है, ना ही आर्मी को एनिमी का लोकेशन पता है, वो बस आगे बढ़ा जा रहा है। तो ऐसे में आर्मी का डरना बहुत ही नॉर्मल है। सेम सिचुएशन बच्चों के साथ भी है, स्टूडेंट्स के साथ भी है, दैट जैसे ही एग्जामिनेशन के डेट्स अनाउंस होते हैं वो पढ़ना तो शुरू कर देते हैं लेकिन विदाउट एनी प्लानिंग। तो जैसे जैसे एग्जामिनेशन के डेट्स नज़दीक आते हैं ये एग्ज़ाम फियर बढ़ता ही जाता है बच्चों का। सो हमें करना क्या है, हमें प्लानिंग करनी है, किस टॉपिक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, किस टॉपिक को कम इंपॉर्टेंस देना है, किन सब्जेक्ट्स को ज़्यादा दिन देना है, किन सब्जेक्ट्स को कम दिन देना है, किसको पहले पढ़ना है, किसको बाद में पढ़ना है। ये सारा स्ट्रैटेजाइज करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, बट टिल देन जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से यू शुड प्लान एंड देन स्टार्ट वर्किंग। एंड द सीक्रेट इज, जैसे ही आप प्लान करते हो एंड यू स्टार्ट फॉलोइंग योर प्लान, suddenly and gradually you will see that your fear starts disappearing. आपका डर धीरे धीरे खत्म हो जाता है आपको। And I'm very very sure that if you follow these 3 steps which I've shared with you, definitely it will ease out your fears. आपका डर बहुत कम हो जाएगा and maybe your fear will get replaced with confidence and positivity. Thank you so much for listening to the video, and if you've liked this video, subscribe to my channel and share it with others.